हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। और कौन सी किताब में से पढ़ाने जा रहा हूँ, उस किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में से अध्याय दूसरा यानी कि चैप्टर दूसरा और चैप्टर दूसरे का जो नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से मैं आपको पहली हेडिंग बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे समझाने से पहले और वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, जो हेडिंग आपको समझाने की अभी जो कोशिश करूँगा, पहले आप किताब में से उसको पढ़िए, फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया था पहले चैप्टर में कि अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियाँ थी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे सोवियत संघ के बारे में कि उसके अंदर कौन सी व्यवस्था थी, व्यवस्था कौन सी चल रही थी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोवियत संघ के बारे में। ठीक है, सोवियत संघ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस लाइन को। ठीक है, सोवियत संघ लिखा गया है। संघ क्या होता है? ठीक है, संघ होता है कि मतलब जिसमें बहुत सारे जो देश हो या राज्य हो उसमें शामिल होते हैं, उसी को बोला जाता है संघ। तो इसका मतलब क्या हो कि सोवियत जो है वो एक देश का नहीं है, सोवियत संघ लगा मतलब इसमें बहुत सारे देश हैं। तो कितने देश इसमें शामिल है? तो इसमें जो शामिल है 15 गणराज्य। ठीक है, कितने राज्य शामिल है? 15 गणराज्यों को, ठीक है, मिलाकर सोवियत संघ, ठीक है, बनाया गया है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, सोवियत व्यवस्था होती क्या है, इसकी प्रणाली क्या है। इसकी जो प्रणाली जो विशेषता है वो ये क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि आप इसे कह सकते हो 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये क्या है, महाशक्ति, ठीक है, महाशक्ति के रूप में, ठीक है, उभरा यानी कि सामने आया, दुनिया के सामने पावरफुल एक ताकत के बड़े देश के रूप में ये क्या है, सामने आता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन क्या ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो क्यों है ये आखिरकार ताकतवर क्यों हुआ? क्योंकि क्या था दोस्तों, सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी, सोवियत संघ की, ठीक है, सोवियत संघ के संचार प्रणाली ठीक है, उन्नत थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, सोवियत संघ की संचार प्रणाली क्या थी, उन्नत थी। आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से क्या होता है, याद आ जाए। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप किताबों को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद इसको समझिए। मैं अभी समझा दूँगा उसको अच्छी तरीके से, पहले आप इधर ध्यान देंगे। उसके पास क्या था, ठीक है, उसके पास विशाल ऊर्जा, ठीक है, संसाधन, ठीक है, विशाल ऊर्जा संसाधन था। अब देखिए मैं इन तीनों को पहले समझा देता हूँ होता क्या है। सोवियत प्रणाली क्या थी, एक 15 राज्यों को मिलाकर, ठीक है, पूरा एक क्या बनाया गया, बहुत सारे जिसे कहते हैं सोवियत संघ बनाया गया। ठीक है, एक कंप्लीट एक जिसे कहते हैं पावरफुल देश बनाइए। और इसकी जो व्यवस्था जैसे बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ये महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आता है। सोवियत संघ की संचार प्रणाली उन्नत थी यानी कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी थी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद था, किसी भी देश से इसको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, निर्यात करने की ज़रूरत नहीं थी और आयात करने की भी ज़रूरत नहीं थी ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। इस देश के अंदर वो सारे संसाधन थे जो एक देश को चलाने के लिए चाहिए होता है, यानी कि वहाँ पे खेतीबाड़ी, प्राकृतिक संसाधन, खनिज तेल भंडार, ये सारी चीज़ें कहाँ पे थी, सोवियत संघ के अंडर में थी। तो इससे तो ये साबित होता है कि इसको किसी भी देश से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं थी।
ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी ये उन्नत थी, ठीक है, काफ़ी उन्नत थी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे जिस देश के अंदर विशाल ऊर्जा संसाधन होगी, सारी प्राकृतिक संसाधन होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, उत्पादन भी क्या होगा, बहुत छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों का उत्पादन भी उसी देशों से हो जाएगा, यानी कि अपने देश से ही हो जाएगा, किसी देश से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पिन से, ठीक है, पिन से लेकर, ठीक, पिन से लेकर, ठीक है, हवाई जहाज, पिन से लेकर हवाई जहाज तक का उत्पादन, ठीक है, सोवियत संघ में होता था, ठीक है। यानी कि पिन ले लो, कार ले लो, हवाई जहाज ले लो, कोई भी मशीन है, जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, सोवियत संघ के अंदर आपको क्या हो जाएगी, वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इसकी क्या थी, खासियत थी, क्योंकि ये किसी से निर्यात नहीं करता था। इसके और विशेषता की बात करें, जहाँ पे सारी चीज़ें अगर यहाँ पे उत्पादन होगा तो वहाँ पे बेरोजगारी क्या होगी, ना के बराबर होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं बेरोजगारी, ठीक है, ना के बराबर थी, बेरोजगारी ना के बराबर होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हों तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ ऐसी जो गलतियाँ हैं वो सोवियत संघ के साथ भी है, सोवियत संघ की व्यवस्था के अंदर भी है। वो व्यवस्था कौन सी है जो सही नहीं है, गलत है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता है, ठीक है, या किसी प्रकार की भड़काऊ चीज़ें नहीं बात कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसको बिना किसी जांच पड़ताल के उसको जेल में डाल दिया जा सकता था और उसको सज़ा होती थी। ये व्यवस्था सोवियत संघ के अंदर क्या थी, गलत थी, जो आगे चल के इसके विघटन का कारण बनी। हम आगे इसको पढ़ेंगे, अभी तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी बस आपको इतने ध्यान देना है कि ये प्रणाली होती क्या, ठीक है, ये प्रणाली यानी कि उसके अंदर व्यवस्था क्या थी। आप अगर आप समझ जाएंगे कि ये व्यवस्था क्या थी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका विघटन क्यों हुआ और ताकतवर है तो क्यों ताकतवर है, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस आपको क्या करना, बस आप देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, आगे वाले पॉइंट में चलते हैं। सोवियत संघ के अंदर जो दूसरी जो खराब व्यवस्था थी, सोवियत संघ में एक दल, ठीक है, एक दल यानी, ठीक है, यानी कम्युनिस्ट, ठीक है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। यानी कि यहाँ पे दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है, यही पार्टी कुछ भी कर सकती, यही पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, ठीक है। दूसरी पार्टी के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं था, ना तो यहाँ पे कोई आंदोलन कर सकता है इस पार्टी के खिलाफ, ठीक है, ना तो कोई जिसे कहते हैं कि कोई मतलब इसमें हिस्सेदारी नहीं ले सकता। हिस्सेदारी का मतलब होता है कि इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। वोट होगा तो सिर्फ इसी पार्टी को होगा। तो जाहिर बात है, सोचिए थोड़ा कि अगर इस देश के अंदर सोवियत संघ के अंदर अगर एक ही पार्टी है तो दूसरी पार्टी कॉम्पिटिशन में अगर यहाँ पे नहीं है तो एक ही पार्टी, तो यहाँ पे जितने भी वोट जाएंगे एक ही पार्टी को जाएगा, जिसका परिणाम क्या होगा, जीतेगा भी यही पार्टी है। इसी वजह से 70 सालों तक दोस्तों इसने क्या करा, सोवियत संघ पे राज करा, ठीक है, और अपनी जो ताकत है इसने अपने ताकत का इस्तेमाल करा और जनता के लिए इसने जिसे कहते हैं कि ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे पाया, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे पार्टी कि इन पार्टी की जो शक्तियाँ वो धीरे धीरे कम हो जाए, ठीक है, जनता पावरफुल बन जाए, ये कभी नहीं चाहते थे, ठीक है, लोगों को अंधकार में रखा गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह संस्था, ठीक है, यह संस्था, ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, ठीक है, जवाबदेह नहीं थी, ठीक है, जनता के प्रति क्या थी, जवाबदेह नहीं थी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है, पूरा फोकस इधर रखिए।
अब आपको मैं समझा देता हूँ कि आखिरकार ये प्रणाली थी क्या। देखिए इसमें क्या बताया गया, सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी कि सोवियत संघ के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या है, 15 राज्यों को मिलाकर, ठीक है, एक पूरा का पूरा राज्य बनाया गया, यानी कि सोवियत संघ का निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये जो विश्व की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है, ठीक है, वैसे तो अमेरिका थी और ये भी था, ठीक है, अमेरिका के मुकाबले में जो था वो देश कौन सा, सोवियत संघ थी। ये भी कम से कम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, ठीक है, अमेरिका के मुकाबले तो थी। उसके बाद सोवियत संघ की संचार प्रणाली क्या थी, उन्नत थी, इसके पास सारी सुविधाएं थी, यानी कि इसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड और जैसे परमाणु हथियार से रिलेटेड हो गया, ये सब इसके पास था, ठीक है। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थी। विशाल ऊर्जा संसाधन का मतलब होता है कि ये अपने देश के अंदर जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि समाज के और वहाँ के उस बाउंड्री के अंदर सोवियत संघ के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, सभी पर अधिकार जो था एक पार्टी का था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का था, ठीक है। ये दूसरी सबसे जो जिसे कहते हैं कि पावरफुल जो शक्ति बनने का इसके सबसे बड़ा जो परिणाम था यही था, ठीक है। उसके बाद और बात करते हैं, पिन से लेकर हवाई जहाज़ तक का उत्पादन कहाँ होता था, सोवियत संघ के अंडर होता था। जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर ये सारी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो तो वहाँ पे उत्पादन भी क्या करेगा, छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों का उत्पादन भी वहाँ पे खुद ही करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और बेरोजगारी ना के बराबर थी, इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों को काम मिलता था और बराबरी सबको समझा गया था, ठीक है, बराबरी का हकदार दिया गया था, ठीक है, चाहे कोई भी काम कर लो सभी को सैलरी जो थी समान तरीके थी। बेरोजगारी ना के बराबर थी। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पे इन्होंने ये कर रखी थी, देश के अंदर व्यवस्था जो खराब थी, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, यानी कि लोकतंत्र का मतलब था कि जहाँ पे लोगों के द्वारा प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा, लोग कुछ नहीं कर सकते, सरकार से कोई डिमांड नहीं कर सकते, बस वो सरकार जो चाह रही है बस उतनी होगा और उसके अलावा नहीं कर सकते, मतलब कोई भी डिमांड कर ही नहीं सकते सरकार से, सरकार के प्रति कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है इन्हें न बोलने की आज़ादी थी, यानी कि हम मतलब आपस में नहीं बोल रहे हैं। बोलने की आज़ादी का मतलब होता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी बातें हम नहीं बोल सकते, नहीं तो हम टिप्पणी कर सकते, नहीं तो हम कोई भी चीज़ हम कर ही नहीं सकते, यानी कि ऐसी बातें जो सरकार को बुरी लगती हो वो चीज़ हम ना तो छाप सकते हैं किसी अखबार वगैरह में, और नहीं तो उसके खिलाफ हम कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और नहीं तो कोई सभा कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सोवियत संघ के एक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार था। यहाँ पे कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी दोस्तों, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे क्या था, राज था। और ये पार्टी ऐसी पार्टी थी जो 70 सालों तक जिसे कहते हैं राज कर रही थी और लोगों पे क्या कर रही थी, अपना शासन चला रही थी, और तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे शोषण हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें आगे क्या बताया, यह संस्था जनता के प्रति जवाब नहीं थी। जनता की कोई भी डिमांड हो, कोई भी मांग हो तो ये लोग नहीं सुनते थे। ये पार्टी बस अपनी मर्जी चलाती थी और जनता के प्रति कोई भी जिसे कहते कोई भी भलाई के काम, लोक कल्याण के काम ये करते नहीं थे। तो ये था दोस्तों सोवियत प्रणाली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।